So illustration number 4, Ganga and Jamuna are the partners, right? So starting from the trial balance, debit side, drawings of Ganga and Jamuna. So यहाँ पे हमने करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, तो आ जाओ करंट अकाउंट में, डेबिट साइड, दिस इज करंट अकाउंट 31st March 70, डेबिट साइड लिखो टू ड्राइंग्स अकाउंट, गंगा का 12,000, जमुना का भी 12,000। उसके बाद दिया है परचेस, ट्रेडिंग में डेबिट साइड, पहली लाइन छोड़ के इनर कॉलम में टू परचेस 1,04,000। दो एडजस्टमेंट है, इसके लिए एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन करो पहले, फिर दो लाइन छोड़ के अंडरलाइन। चलो उसके बाद गुड्स रिटर्न, डेबिट साइड गुड्स रिटर्न यानी ये है सेल्स रिटर्न। तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड चले जाओ, लिखो बाय सेल्स, अमाउंट अभी पता नहीं है, उसके नीचे माइनस सेल्स रिटर्न, इनर कॉलम में 1600 और अंडरलाइन। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया है ट्रेडिंग में डेबिट साइड, पहली लाइन में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, आउटर कॉलम में 16,000। फिर हमको दिया है सैलरी, आ जाओ पीएनएल में डेबिट साइड टू सैलरी, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में 18,000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। उसी के नीचे टू ऑफिस एक्सपेंस, उस पे भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 9,000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग में डेबिट साइड आ जाओ टू कैरेज इनवर्ड, आउटर कॉलम में 3,000। फिर कैरेज आउटवर्ड, पीएनएल में डेबिट साइड आ जाओ टू कैरेज आउटवर्ड, आउटर कॉलम में 4,500। उसके बाद बैक डेट दिया है यानी पूरा टार्ट टेबल बनाएंगे। चलो बनाओ इस तरीके से टार्ट टेबल, पीएनएल में डेबिट साइड लिखो सबसे पहले टू बैक डेट ट्रायल बैलेंस, इनर कॉलम में अमाउंट लिखो 1,400, फिर प्लस बैक डेट एडजस्टमेंट, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा है हम लिखेंगे, फिर उसके नीचे प्लस बीडीआर एडजस्टमेंट, अंडरलाइन कर दो, फिर एक लाइन छोड़ के माइनस बीडीआर ट्रायल बैलेंस और अंडरलाइन कर दो। चलो अब आगे जाएंगे तो आगे दिया है डेटर्स, असेट साइड आ जाओ सब लोग, बैलेंस शीट असेट साइड लिखो डेटर्स, इनर कॉलम में दो एडजस्टमेंट है इसकी वजह से 67,000, एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन, दो लाइन छोड़ के अंडरलाइन। उसके बाद उसी के नीचे लिखो बिल्स रिसीवेबल, आउटर कॉलम में 2,000, फिर वहीं पे कैश ऑन हैंड, आउटर कॉलम में 3,400। उसके बाद बैंक बैलेंस, आउटर कॉलम में 5,600। फिर दिया है इन्वेस्टमेंट, डेटर से ऊपर लिखो इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में 14,000,
एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। उसके बाद दिया है मशीन, तो लिखो ऊपर टॉप में एसेट साइड मशीन। एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में 30,000 एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। और उसके नीचे बिल्डिंग एडजस्टमेंट है उस पे भी, तो इनर कॉलम में 24,000 एक लाइन छोड़ के अंडरलाइन। राइट, तो ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हमने कंप्लीट किया। अब स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से। क्रेडिट साइड सबसे पहले आपको दिया है कैपिटल। जैसे हमने पहले बताया कि यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि उस पर कोई इफेक्ट है ही नहीं। राइट, सो सीधा ये कैपिटल ले जाएंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। राइट, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखो कैपिटल गंगा इनर कॉलम में 30,000, जमुना इनर कॉलम में 36,000, आउटर कॉलम में लिख दो टोटल 66,000। यहाँ पे लिखा है वैसा भी लिख सकते हो, जो मैंने अभी बताया टोटल बाहर वैसे भी लिख सकते हो। उसके बाद हमको दिया है करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड चले जाएंगे। आ जाओ करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे ओपनिंग डेट होगी क्योंकि ये बैलेंस लिख रहे हैं हम 1/4/16 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। गंगा के कॉलम में 3,000, जमुना के कॉलम में 2,400, दोनों का क्रेडिट बैलेंस दिया है। ऐसा पॉसिबल है कोई सब में कि एक का क्रेडिट एक का डेबिट बैलेंस दे सकते हैं, तो जिसका क्रेडिट है उसके क्रेडिट साइड लिखो, जिसका डेबिट साइड करंट अकाउंट का बैलेंस है उसके डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखो। राइट, चलो आगे। उसके बाद हमको दिया है सेल्स। आ जाओ ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड ऑलरेडी आपने लिखा ही होगा सेल्स। लिखो इनर कॉलम में 1,84,000, उसमें से 1,600 माइनस होगा तो सीधा आउटर कॉलम में लिखो 1,82,400। उसके बाद क्रेडिट साइड गुड्स रिटर्न है। क्रेडिट साइड वाला गुड्स रिटर्न दैट इज परचेज रिटर्न। राइट, तो आपने डेबिट साइड ट्रेडिंग में परचेज लिखा है, उसी में से नीचे लिखो माइनस परचेज रिटर्न 1,200। तो 1,04,000 माइनस 1,200 कितना आएगा? 1,02,600, सॉरी 800। राइट, उसके नीचे एक जगह छोड़ी होगी आपने, वो बाद में एडजस्टमेंट आएगा तब देखेंगे। फिर आपको दिया है बैड डेट रिजर्व। ट्रायल बैलेंस का बैड डेट रिजर्व है, यानी टार्ट टेबल में आ जाओ। टार्ट टेबल में लास्ट माइनस वाली आइटम आपने लिखा होगा माइनस BDR ट्रायल बैलेंस, बस उसी के सामने इनर कॉलम में लिख दो 6,000। उसके बाद हमको दिया है बैंक लोन। लायबिलिटी साइड आ जाओ, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखो बैंक लोन, आउटर कॉलम में 13,500। उसी के नीचे लोन बोरोड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में 4,000। और फिर अगर लोन के ऊपर जगह है तो, वरना नीचे लिखोगे तो भी चलेगा। राइट, अगर जगह आपने रखी है तो जनरल रिजर्व, बट इस पर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 9,600 एक लाइन छोड़ के अंडर। राइट, क्लियर? सो हमारा ट्रायल बैलेंस यहाँ पे ओवर हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट के साथ। ठीक है,
सो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट आपको दिया है दैट इज रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैं रीड कर रहा हूँ, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 28,600 बट मार्केट वैल्यू ऑफ 20% ऑफ द गुड्स इज 10% मोर। तो मोर है तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, सीधा 28,600 की इफेक्ट देंगे। पहली इफेक्ट दे दो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,600। दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट असेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक 28,600। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है 5% इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल टू पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल देख लो 30,000 एंड 36,000, इसका 5% कितना होगा 1,500 एंड 1,800। तो इसका जो इंटरेस्ट है जनरली हम कैपिटल में क्रेडिट साइड देते थे, अब यहाँ पे करंट है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड देखो, क्रेडिट साइड 31 मार्च 70 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गंगा का 1,500, जमुना का 1,800। ये दोनों की दूसरी एक इफेक्ट क्रेडिट, दूसरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड। पहली लाइन छोड़ के लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गंगा का इनर कॉलम में 1,500, जमुना का इनर कॉलम में 1,800, टोटल 3,300। तो ये सेकेंड हाफ एडजस्टमेंट हुआ, अभी और हाफ एडजस्टमेंट बाकी है। फिर बोला है बोनस ऑफ 2,000, एनुअल बोनस ऑफ 2,000 पेएबल टू ईच पार्टनर। तो एनुअली पे करना है, यानी ये एनुअल अमाउंट ही दी है। ईच पार्टनर यानी दोनों को बोनस पे करना है, राइट। तो सबसे पहली इफेक्ट करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड 31 मार्च 70 बाय बोनस 2,000। एक इफेक्ट क्रेडिट, दूसरी अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड टू बोनस। गंगा का 2,000, जमुना का 2,000 इनर कॉलम में, टोटल 4,000 आउटर कॉलम, राइट। तो ये बोनस का सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट किया। थर्ड एडजस्टमेंट, bad debt reserve is to be maintained 3,000 and 5% discount reserve on debtors भी यहाँ पे, यानी स्मॉल टार्ट टेबल भी है, राइट। तो सबसे पहले डेटर्स में आ जाओ सब लोग, बैलेंस शीट असेट साइड। डेटर में से पहले माइनस होगा बीडीआर, तो लिखो माइनस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 3,000। तो नीचे टोटल करेंगे तो 64,000 बैलेंस, माइनस डीआरडी एडजस्टमेंट 64,000 का 5% करना है तो आएगा 3,200। सो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 60,800। अब ये दोनों एडजस्टमेंट की दूसरी इफेक्ट, पहले बीडीआर की जो टार्ट टेबल है उसमें ले जाएंगे इफेक्ट। पीएनएल में आ जाओ सब लोग, टार्ट टेबल में। पीएनएल में आपने सबसे पहले टार्ट टेबल में बैड डेट ट्रायल बैलेंस 1,400 लिखा होगा, फिर उसके नीचे बैड डेट एडजस्टमेंट नहीं है तो नील कर दो। उसके नीचे बीडीआर एडजस्टमेंट जो अभी हमने फाइंड की दिया था 3,000, लिखो 3,000। तीनों का टोटल तो 4,400 निकालो टोटल, माइनस बीडीआर ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी लिखा है 6,000।
तो नीचे ब्रैकेट में -1600 लिखो, आउटर कॉलम में मत लिखना, नीचे ब्रैकेट में 1600 लिखो। अब इसका क्या करना है समझो, कभी भी अकाउंट में माइनस साइन अमाउंट के कॉलम में हम यूज नहीं करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो -1600 डेबिट साइड है उसको सामने ले जाएंगे, तो लिखो सामने बाय बैडेड रिजर्व, आउटर कॉलम में 16। आई सर होप, यही बाकी था, बाकी सब हो गया था। हाँ क्लियर है, अब पता चला बेटा। यस सर। ओके 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 ओके, चलो अब डीआरडी एडजस्टमेंट बाकी है, यहां पर डिस्काउंट भी नहीं है, डीआरडी ट्रायल बैलेंस भी नहीं है, राइट। तो स्मॉल टार्ट टेबल नहीं बनाएंगे, इसका इंडिविजुअल इफेक्ट पीएनएल में डेबिट साइड दे देंगे। तो लिखो पीएनएल में डेबिट साइड टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट, सीधा आउटर कॉलम में 3200। चलो उससे आ गया, फोर्थ एडजस्टमेंट प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन। चलो असेट साइड आ जाओ, बिल्डिंग में से 10% करेंगे माइनस डेप्रीसिएशन 24,000 माइनस 2400, आउटर कॉलम में 21,600। वैसे मशीन में से भी माइनस करेंगे हम, 10% माइनस करो, सो माइनस डेप्रिसिएशन 30,000 का 10% 3,000, 27,000। दोनों डेप्रिसिएशन की दूसरी इफेक्ट पीएनएल डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 3,000 इनर कॉलम में, बिल्डिंग 2,400 इनर कॉलम में, टोटल 5,400, राइट। चलो तो ये फोर्थ एडजस्टमेंट हो गया। फिफ्थ एडजस्टमेंट, परचेज ऑफ 4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड, दिस इज अनरिकॉर्डेड परचेज। एक तो परचेज में ऐड करो, आ जाओ ट्रेडिंग में डेबिट साइड, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज। तो यहाँ आपके पास अमाउंट थी 1,02,800, प्लस होगा 4,000, आउटर कॉलम में अमाउंट आएगी 1,06,800। इसका दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड, आई होप क्रेडिटर्स आपने इनर कॉलम में लिखा होगा, इनर कॉलम में लिखा है सब लोगों ने। यस सर। ओके, तो लिखो उसमें प्लस करो, ऐड करो, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 4,000, टोटल आउटर कॉलम में 40,000। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, रिसीवेबल कमीशन इज 2,000, आ जाओ पीएनएल में क्रेडिट साइड, कहीं पे भी कमीशन नहीं है, राइट। तो इंडिविजुअल इसका इफेक्ट लिखेंगे, लिखो क्रेडिट साइड बाय रिसीवेबल कमीशन, और यू कैन से आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटर कॉलम में 2,000। और क्योंकि रिसीवेबल है तो हमारा असेट हुआ, बैलेंस शीट असेट साइड आ जाओ, रिसीवेबल कमीशन 2,000 रुपीज। उसी में हाफ एडजस्टमेंट दूसरा है आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस, पीएनएल में डेबिट साइड आ जाओ, ऑफिस एक्सपेंस में आई थिंक आपने जगह छोड़ी थी, उसमें करो ऐड, प्लस आउटस्टैंडिंग 200, टोटल 9,200 आउटर कॉलम।
सेकेंड इफेक्ट क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 200। सेवेंथ एडजस्टमेंट, ये सम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड 12,000 एंड एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। चलो इन्वेस्टमेंट में आ जाओ। इन्वेस्टमेंट 14,000 का 12,000 हो गया तो 2,000 राइट ऑफ, तो लिखो माइनस राइट ऑफ, और यू कैन से लॉस 2,000। आउटर कॉलम में लिखो 12,000। और ये जो लॉस है, ये जो राइट ऑफ की अमाउंट है, यहाँ पे बोला है कि वो कहां से एडजस्ट करेंगे, जनरल रिजर्व में से। अगर नहीं बोला होता कि जनरल रिजर्व में से एडजस्टमेंट करना है, ऐसा नहीं बोला होता, तो इसकी दूसरी इफेक्ट हम देते P&L डेबिट साइड, क्योंकि ये हो गया हमारा लॉस, राइट। चलो तो सामने जनरल रिजर्व में से करो माइनस इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ 2,000, आउटर कॉलम में 7,600, राइट। 8 एडजस्टमेंट, लोन ऑफ 600 was given to employee but debited to salary, गलती से सैलरी में आपने लिख दिया है, तो P&L डेबिट साइड आ जाओ। सैलरी में से करो माइनस लोन टू एम्प्लॉई 600, 17,400 आउटर कॉलम। दूसरा इफेक्ट, लोन टू एम्प्लॉय, हमने लोन दी है, लोन बोरो किए तो लायबिलिटी, लोन दी है तो असेट, बैलेंस शीट असेट साइड आ जाओ। लोन टू एम्प्लॉय आउटर कॉलम में 600, राइट, क्लियर। नाइन्थ एडजस्टमेंट आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:7 है, बस। चलो तो सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। करो क्रेडिट साइड का टोटल ट्रेडिंग अकाउंट का, $182,400 प्लस 28,600। क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 2,11,000 माइनस 16,000 करेंगे, माइनस 1,06,800 माइनस 3,000, तो डेबिट साइड डेफिसिट आया, लिखो टू क्रॉस प्रॉफिट 85,200, टू ग्रॉस प्रॉफिट 85,200। इसको कहाँ ले जाएंगे, क्रेडिट साइड P&L में, लिखो क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 85,200। करो इसके क्रेडिट साइड का टोटल 85,200 प्लस 2,000 प्लस 1,600 88,800। इसमें से डेबिट साइड माइनस करते जाओ, माइनस 17,400 माइनस 9,200 माइनस 4,500 माइनस 3,200 माइनस 5,400। सो डेबिट साइड डेफिसिट आया, क्रेडिट बैलेंस आया, जिसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, तो लिखो टू नेट प्रॉफिट 49,100 हमारा नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसको ले जाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड, तो लिखो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 49,100। क्रेडिट साइड और कुछ है ही नहीं, तो टोटल आएगा 49,100। उसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे 3,300 माइनस 4,000, राइट। तो डेबिट साइड डेफिसिट आया, क्रेडिट बैलेंस आया 41,800, जिसको हम बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। लिखो टू डिविजिबल प्रॉफिट। चलो 41,800 को 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करो। गंगा का आएगा 12,540, जमुना का आएगा 29,260, इसको हम ले जाएंगे कौन से अकाउंट में? करंट अकाउंट में, ठीक है। तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डिविजिबल प्रॉफिट फ्रॉम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, गंगा के कॉलम में 12,540, जमुना के कॉलम में 29,260। यहां से इंडिविजुअल अकाउंट क्लोज करेंगे। जमुना गंगा का पहले क्लोज करेंगे, उसका क्रेडिट साइड का टोटल 3,000 प्लस 1,500 प्लस 2,000 प्लस 12,540, तो आएगा 19,040 माइनस एक ही आइटम है डेबिट साइड 12,000। तो जो बैलेंस बचा उसको हम लिखेंगे 7,040। लिखो डेबिट साइड 31 मार्च 17 टू बैलेंस कैरी डाउन 7,040। वैसे ही जमुना का क्लोज करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल 2,400 प्लस 1,800 प्लस 2,000 प्लस 29,260, सो आएगा 35,460। उसमें से 12,000 होगा माइनस, तो ये बैलेंस कैरी डाउन मिलेगा हमको 23,460। दोनों गंगा जमुना दोनों का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो डेबिट साइड मिला है, ठीक है। तो दोनों को कहां पे ले जाएंगे बैलेंस शीट में? विच साइड? लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड, राइट। तो आ जाओ बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, करंट अकाउंट गंगा इनर कॉलम में 7,040, जमुना इनर कॉलम में 23,460। टोटल आउटर कॉलम में कितना आएगा टोटल? टोटल विल बी हाउ मच बेटा? 7,040 प्लस 23,460, 30,500। 30,500 आउटर कॉलम में लिखो, राइट। लायबिलिटी का टोटल करो, असेट्स का टोटल करो, आपका टोटल आएगा 1,63,600। इज इट क्लियर? ठीक है।